नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्रीवियस जो क्लास हमने देखी थी वो ईआर मॉडल के बारे में देखा था। हमने समझा था कि ईआर मॉडल क्या है, उसके सिंबल्स वगैरह सब कुछ समझे थे। और हमने एक वर्क भी दिया था, एक टेबल जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एक ईआर डायग्राम बनाना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और उस डायग्राम को समझते हैं कि वो असल में कैसे बनेगा। तो वही टेबल, सेम टेबल यहाँ पे भी रखी गई है। वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ज़्यादा थे, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को कम कर दिया गया है। तो हमको सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि जो कॉलम है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको कैसे रखा जा रहा है और वो डायग्राम कैसे बनाया जाता है। बस सिर्फ इस चीज़ को समझने की हमको ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट में और यहाँ शेप्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो शेप्स क्या क्या होंगे हमारे पास में? सबसे पहले तो रेक्टेंगल, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था कि जो शेप्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। फिल में जाएंगे और नो फिल कर देंगे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। और फिर उसके बाद में हम लेंगे ओवल को और यहाँ पे देखिए, एक सिंपल सा टेबल है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिंपल तरीके से बन जाएगा, एकदम इजीली। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई की वगैरह हमने अभी अगर जनरेट हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट। ये टेबल किसकी है? स्टूडेंट की है। मतलब एंटिटी का नाम क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। एंटिटी का नाम क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। तो हम यहाँ पे ये जो एंटिटी है, इसके अंदर हम रखेंगे स्टूडेंट। इसी के अंदर हम लोग ऐड टेक्स्ट कर देंगे और कंट्रोल प्लस कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल ए करके और इसका ठीक है। ये हो गई हमारी एंटिटी। सबसे पहले ये एंटिटी हो गई। हमने देखा था कि सिंबल्स में कि एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर है तो सबसे पहले एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे इसको रोल नंबर बना देंगे। कंट्रोल भी कर देते हैं, देन इसी पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया। तो ये हो गया पहला एट्रीब्यूट। ठीक है, ये पहला एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेम है। हम कंट्रोल डी कर देते हैं और इसी को हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे इसको नेम कर देते हैं, शिफ्ट एंड नेम कर देते हैं। फिर उसके बाद में नेम कर दिया गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में डीओबी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में मोबाइल है। फिर उसके बाद में हमारे पास ईमेल है। और फिर एड्रेस है। ठीक है, अब इनको हमसे लोग सही तरीके से इसको फिक्स कर देंगे। मतलब कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कैसे अरेंज करते हो, बस यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कैसे बना हुआ है। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में डीओबी उठा के अरेंज कर दो। ठीक है, डीओबी के बाद में हमारे पास में ईमेल है और ईमेल के बाद में ये सॉरी मोबाइल नंबर। ये आप इधर उधर भी जिस तरीके से आप चाहें टेबल को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, कोई मैटर नहीं है। फिर हो गया ईमेल और ईमेल के बाद में एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब इस एंटिटी से हम इन सबको कनेक्ट कर देंगे। इस एंटिटी से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे तरीके से। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में। अब ये आप कॉपी पे बनाएंगे, हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको वर्ड पैड पे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से हम वर्ड पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसर्ट वगैरह कर रहे हैं। आप लोग
कॉपी पे बनाएंगे तो उस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज हो गया। और अब हम उन सभी एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं एंटिटी के साथ में। ठीक है, ये रहा पहला एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद में कंट्रोल डी कर देंगे, यहाँ से उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड हो गया यहाँ से। और फिर उसके बाद में इसी को हम फिर से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल टी, 3 4। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको फिर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, ये हो गया डी ओ बी। एंड देन यहाँ पे ये हो गया मोबाइल। और ये हो गया ईमेल। और फिर उसके बाद में कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहीं से हम लोग इसी से अटैच कर देंगे हमारे एड्रेस को। ठीक है, चलिए ये एकदम सिंपल सा डायग्राम हमारा जनरेट हो गया। बट अब हम इसको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश है। जैसे हमारे पास में एक दूसरी भी टेबल अगर अरेंज होती है जिसको कहते हैं मार्क्स टेबल। क्या कहते हैं? मार्क्स टेबल। तो यहीं पे हम सोच रहे हैं दूसरा एक टेबल जनरेट कर लिया जाए और वहीं पे मार्क्स को ऐड करके और फिर बना दिया जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आप ले लेते हैं इस एंटिटी के नेम को और फिर उसके बाद टेबल को अप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे टेबल मेंशन कर लेते हैं। इधर गया टेबल क्या, चलिए यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि रोल नंबर हो गया 2 3 पे समझने के लिए 5 एट्रीब्यूट्स लेंगे। 5 एट्रीब्यूट ये ले लिए हमने और इसको हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये ठीक है। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको वेट अ मिनट तो रहेगा लेकिन 5 कॉलम के उसके रो के साथ में रहे। चलिए ये वैल्यूज हो गई 4 वैल्यूज। 4 रोज हैं हमारे फर्स्ट टेबल में, तो 4 रोज हमने सेकेंड टेबल में कर ली। और फिर उसके बाद में हम इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रोल नंबर होगा क्योंकि फर्स्ट टेबल में हमारे पास में रोल नंबर है। ठीक है, तो रोल नंबर हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में रोल नंबर के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी। ये मार्क्स टेबल होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हिंदी रख लेते हैं, फिर इंग्लिश रख लेते हैं और फिर उसके बाद में मैथ रख लेते हैं। इसी तरीके से हम अपना टेबल बनाएंगे और यहाँ पे हम टोटल रख लेते हैं। ठीक है, तभी हम समझ जाएंगे। अभी इसी टेबल से हम लोग सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं 2 टेबल से। अब देखिए, चलिए और ये जो टेबल होगा इसका नाम होगा हमारे पास में मार्क्स। इसका टेबल होगा मार्क्स। ये टेबल होगा हमारा एमआर मार्क्स। चलिए ठीक है, मतलब सेकेंड एंटिटी का जो नेम होगा वो मार्क्स का होगा। अब देखिए, अगर आपके पास एक सिंगल टेबल है इस तरीके का, मतलब सिंगल टेबल में ही नॉर्मल सा डेटा रखना है, तो ठीक है, ये पर्याप्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ बढ़िया डेटा है और उसको
से मार्क्स का या फिर एक से अधिक टेबल्स हमको बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब क्यों ज़रूरत पड़ेगी, हम एक टेबल के अंदर क्यों रखेंगे, नहीं रख सकते डेटा को, हम अलग-अलग टेबल्स क्यों जनरेट करेंगे, ये जब हम नॉर्मलाइज़ेशन में जाएँगे तब हमारी समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि यहाँ पे अगर नॉर्मल सा कोई डेटा है इस तरीके का, तो ठीक है, ये पर्याप्त है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई दूसरा टेबल है जो कनेक्टेड है हमारे फर्स्ट टेबल से, तो हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? अब देखिए, डेटा के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि ईआर डायग्राम आपके डेटा के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि हमको डेटा कैसा चाहिए। तो आप जरा सोचिए कि अगर ये दोनों टेबल्स हमारे पास में अलग अलग हैं और दोनों में एक स्टूडेंट का टेबल है और दूसरा जो टेबल है वो मार्क्स के नाम का है। तो अब इन दोनों ये जो दोनों एंटिटी है ना, ये आपस में रिलेटेड हैं। अब रिलेटेड एंटिटी हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप से एग्जीक्यूट होगा। तो वो ऐसे तो होगा नहीं। हमको रोल नंबर को या किसी फाइंड वैल्यू को, मतलब फाइंड एट्रीब्यूट जो दोनों में ऐसे ही ऐसा एट्रीब्यूट जो दोनों में मौजूद हो, जिसके ज़रिए हम डेटा को मैच करवा सकें, उनको की बनाना पड़ेगा ना। तो फिर अब हम रोल नंबर को यहाँ पे क्या बना देंगे? की बना देंगे। तो की बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ था क्या था? की बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि जिस भी एट्रीब्यूट के डाउन में या एट्रीब्यूट को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको एज़ अ की माना जाता है। ठीक है? तो ये लीजिए, ये रही लाइन और ये रहा आपका रोल नंबर। समझ गए ना? अब ये जब भी कभी कोई इस एट्रीब्यूट को देखेगा या इस डायग्राम को देखेगा, तो वो ये समझ जाएगा कि ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए एक की है, जो प्राइमरी की, कैंडिडेट की या फिर कंपोजिट की अपने अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, और बाकी सारे ये नॉर्मल से हमारे पास में एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है? फिर उसके बाद में अब बात करते हैं हम इस, जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिया गया। अब मोबाइल नंबर की बात करें तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि एंटिटी यानी कि रेक्टेंगल, नॉर्मल एट्रीब्यूट अगर हमको बनाना है तो फिर हम एलिप्स या फिर ओवल में बना लेंगे। अगर हमको की डिफाइन करना है तो हम रोल नंबर से डिफाइन कर लेंगे। की डिफाइन करना है तो हम लाइन से डिफाइन करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है? अब फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि अब ये जो है, ये क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर को अगर एक से अधिक वैल्यू, क्या एक से अधिक वैल्यू अगर हमको रखने हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कॉमा करके और दूसरा देना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए? हम यहाँ पे इसको डबल ओवेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? यहाँ पे हम डबल ओवेल से रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है? अगर इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रख देते हैं तो वो समझ जाएगा कि जो मोबाइल नंबर मिलने वाला है वो एक से अधिक मोबाइल नंबर होंगे और एक ही कॉलम के अंदर होंगे। ठीक है? अब अगर एड्रेस यहाँ पे सिंगल सिंगल लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि पूरा एड्रेस हमको वहाँ पे जो डेटा है वो आ रहा है कि वहाँ पे ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट सभी चीज़ें होंगी। तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसको डबल ओएल में कर देंगे, मतलब मल्टी वैल्यू। यही चीज़ें हमको समझनी है यहाँ पे कि डायग्राम के जरिए हम कैसे समझेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद में अब चलिए यहाँ पे अगर हमको मोबाइल नंबर चाहिए तो फिर मोबाइल नंबर को हम डबल ओएल में कर देंगे। चलिए ये हो गया। ठीक है? हम्म। यहाँ पे डबल ओएल में ये मल्टी वैल्यूड। अब अगर ये मल्टी वैल्यूड है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमा देख के हम लोग मोबाइल नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है? दूसरे मोबाइल नंबर को भी हम लोग स्टोर करवा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है? चलिए इसको हटाते हैं अभी यहाँ पे। अब फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे ये मल्टी वैल्यूड हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी एंटिटी की बात करते हैं। तो जो दूसरी एंटिटी है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कॉपी कर लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है? ये हो गया ये डेटा। अब हम इसको सेकेंड साइड में लेके चलें। ठीक है? तो हम इसको सेकेंड साइड में ऐसे रखेंगे। ठीक है? अब फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है? ताकि वो दिख सके और यहाँ पे हम उसको समझ सकें। ये जो की होगा लाइन का रेफरेंस की का
जो रेफरेंसेस कीज़ होती हैं, वो फॉरेन की जैसे उसको एज़ अ की हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है? मतलब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है उससे, इसलिए उसको हम लाइन के अंदर नहीं प्रोवाइड करते हैं। की का मतलब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन से यहाँ पे मतलब है वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए डेटा को, ठीक है? तो ये रोल नंबर जो यहाँ पे था, अब यहाँ पे ये जो रोल नंबर होगा ये बनेगा फॉरेन की। ये रोल नंबर बनेगा प्राइमरी की और ये रोल नंबर बनेगा फॉरेन की। इन्हीं कीज़ की वजह से ये दोनों डेटा आपस में कनेक्ट हो सकते हैं बढ़िया से, ठीक है? तो रोल नंबर हो गया। रोल नंबर के बाद में हमारे पास में एक जो दूसरा वो था वैल्यू थी, वो हो गई यहाँ पे नेम नहीं हिंदी की। क्या हो गई यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको इंग्लिश, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम कर लेते हैं मैथ। इंग्लिश के बाद में मैथ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए इसको हम मैथ के लिए, और फिर उसके बाद में हम इस एट्रीब्यूट को मान लेंगे टोटल, ठीक है? क्या मान लेंगे? टोटल मान लेंगे। चलिए, और ये जो एंटिटी है ये एंटिटी हो जाएगी मार्क्स की, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि असल में जो एंटिटी होता है वो टेबल नेम होता है, और हमारे पास में एट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बचा हुआ है, ये दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड है, सिंक्रोनाइज्ड है, यानी रिलेशनशिप इन दोनों टेबल्स के बीच में है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? डायमंड शेप जो कि हमारे पास होता है, ठीक है? तो डायमंड शेप देखते हैं हम यहाँ पे, ये रहा डायमंड शेप, और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, ठीक है? हम इस डायमंड शेप को यहाँ पे लगा के और फिर उसके बाद में इससे कनेक्ट कर देंगे। एक लाइन लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी कर लेंगे, और ये यहाँ से यहाँ, और फिर उसके बाद में कंट्रोल प्लस डी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, डी कर लेते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इस एंटिटी से। समझ गए ना? मतलब ये जो डायमंड है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों टेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड है। अब ये कंपोजिट की या प्राइमरी की वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल के लिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी स्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो टेबल था वो असल में किस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया, एंटिटी का मतलब क्या होता है। फिर देखा कि अगर नॉर्मल एट्रीब्यूट हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, की डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, डबल वैल्यू रखना है तो फिर हम कैसे रखेंगे, और अगर दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं तो हम कैसे रखेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ यहाँ पे बची हुई है अभी, अ, एक चीज़ नहीं, दो चीज़ें अभी बची हुई हैं, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट और दूसरा डेराइव्ड एट्रीब्यूट, यानी कि जो डैश्ड एट्रीब्यूट होता है, जो डैश्ड ओवेल होता है, और एक बिग ओवेल, दो चीज़ें बची हुई हैं। देखिए इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो अब इतना आप समझ गए होंगे, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि एड्रेस को समझाने के लिए हमको थोड़ा-सा यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा। इसको आप लोग पॉज़ करके वीडियो अगर बनाना चाहते हो तो बना लेना, ठीक है? देख लेना। अब हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, अब ये एड्रेस, एड्रेस हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमको मल्टी वैल्यूड ये एड्रेस सेलेक्ट करना है। मतलब ये कि एड्रेस तो होगा, लेकिन इस तरीके से एड्रेस नहीं लिखा जाएगा।
चलिए हम समझते हैं कि ये असल में इसका कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसा कि मैंने पहले बताया कि नॉर्मल जो हमारे पास में एट्रीब्यूट का जो शेप होगा यानी ओवल या इलिप्स का होगा उससे बिग साइज में हो। पहली बात ये बिग साइज में हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में बाकी सारे जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो छोटे-छोटे साइज में इस तरीके से मेंशन किए जाएँगे। मतलब एट्रीब्यूट के रूप में। कंपोजिट एट्रीब्यूट यानी कि बिग ओवल, ये ध्यान रखिएगा। फिर कंट्रोल डी कर देते हैं और अब देखिए इसको हम मेंशन करेंगे स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके बाद में यहाँ पिन नंबर या जितने भी जो भी विलेज वगैरह आप लोगों को लेना है वो आप बाद में आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है? वो अपने हिसाब से बना लीजिएगा। बस हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंपोजिट एट्रीब्यूट असल में होता क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद में इसको हम कनेक्ट कर देंगे उसी से, ठीक है? एड्रेस से हम कनेक्ट कर देते हैं। नॉर्मल आपको हर जगह ऐसे ही मिलेगा, यही डायग्राम मिलेगा, लेकिन असल में हम इसको अभी थोड़ा-सा समझने वाले हैं कि इसमें ये कैसे बनेगा, ठीक है? ये जो एट्रीब्यूट होते हैं, ये एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे बनाया जाता है? अब देखिए, ठीक है? चलिए ठीक है। जब भी कभी इस तरीके का हमको कोई एट्रीब्यूट मिलता है जो कि कंपोजिट एट्रीब्यूट का मत होता है यहाँ पे, तो उसका मतलब ये होता है कि ये एड्रेस नाम का कोई भी एट्रीब्यूट जनरेट नहीं होगा आपके इस टेबल में। लेकिन ये सभी एट्रीब्यूट यहाँ पे बनेंगे, नॉर्मल से एट्रीब्यूट होंगे, बट ये सभी एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सिर्फ एड्रेस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? सिर्फ एड्रेस को। कैसे? जैसे यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास नेम दे दिया, ठीक है? नेम दे दिया और इसको हम हटा देते हैं क्योंकि मार्क्स में नेम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो ये समझ लीजिए कि ये स्टूडेंट टेबल ही है। और यहाँ पे हम रख देते हैं स्टेट और यहाँ पे रख देते हैं हम डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे रख देते हैं पिन। क्या रख देते हैं? पिन। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे, ये सभी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे। मतलब क्यों? क्योंकि ये सभी तीनों चीज़ें जो कॉलम दिख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एड्रेस नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? एड्रेस को। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये कॉन्सेप्चुअल एट्रीब्यूट होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट के तरीके से देखा जाता है। इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट होता है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कई सारे एट्रीब्यूट्स मिलके जब किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। समझ गए ना? इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो जब भी कभी हमको एक टेबल के अंदर एक से अधिक ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि किसी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट एट्रीब्यूट मानते हैं। समझ गए ना? अब फिर उसके बाद में हमारे पास में ये जो हमारे पास में टेबल था, एक एट्रीब्यूट कौन सा बचा? एक एट्रीब्यूट बचा हमारे पास में टोटल। कौन सा बचा? टोटल का। तो टोटल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है? ये कैसे जो हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए जब भी हम किसी भी स्टूडेंट का नंबर ऐड करेंगे तो हर बार तो हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं कि ये टोटल जो है हर बार कैलकुलेट करें, हिंदी को जोड़ें, इंग्लिश को जोड़ें, मैथ को जोड़ें, फिर उसके बाद टोटल लिखें। कैलकुलेटर लेके तो बैठेंगे नहीं, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक ही टोटल के अंदर ऐड हो जाएं। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम कोई भी ऐसा टेबल बनाते हैं जिसमें जो एट्रीब्यूट होता है टोटल का या कोई भी एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मतलब रेफरेंस। अब टोटल अगर हम कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों मिला के और फिर टोटल की वैल्यू को डिसाइड कर रहे हैं तो रेफरेंस ही तो होगा, हिंदी का रेफरेंस होगा, इंग्लिश का रेफरेंस होगा और मैथ का रेफरेंस होगा। तो अगर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू किसी पहले वाले किसी भी एट्रीब्यूट या बाद वाले किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर वो एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा और उसको डैश्ड से ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, जैसे ये तो सही बात है हमने देख लिया। अब अगर ऐसा कोई टेबल हम बनाएंगे तो टोटल को
हम लोग टेस्ट एट्रीब्यूट में रख देंगे। मतलब किस तरीके से, देखिएगा हमारे पास में जो पहले वाला ये स्ट्रक्चर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर आप लोग ये जो एड्रेस का था कंपोजिट एट्रीब्यूट का, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में यहाँ पे इस एड्रेस को हम सेम पहले के जैसे ही कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही हम कर देते हैं उसको। हम लोग एक एंटिटी ले लेते हैं टोटल को समझने के लिए, ठीक है। ये रहा, इसको हम थोड़ा सा डाउन में कर लेते हैं और इसको कर देते हैं मार्क्स। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर, एंड फिर उसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा हिंदी, फिर हो जाएगा हमारे पास में इंग्लिश, फिर हो जाएगा मैथ, और फिर उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास में टोटल। क्या हो जाएगा, टोटल, TODA, टोटल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको कनेक्ट कर लेंगे सेम वैसे ही जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन का यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये रहा टोटल, ऐड कर दिया हमने, और फिर उसके बाद में कंट्रोल D कर दिए। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हम सिंपल से ऐसे टोटल को एट्रीब्यूट के रूप में बना देते हैं तो इसका मतलब ये है कि टोटल की वैल्यू हम खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टोटल की वैल्यू हम खुद प्रोवाइड करेंगे, टोटल की वैल्यू हमको इंसर्ट करवानी पड़ेगी। बट अगर हम इसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट बना देते हैं तो टोटल की एट्रीब्यूट हमको, टोटल का वैल्यू हमको प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट बना देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अब जब डिराइव्ड एट्रीब्यूट बनेगा तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ से रेफरेंस हम लेंगे और तीनों को जोड़ के वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सेव फिल नहीं, आउटलाइन हमको देखना है, इसको डैस्ट कर देना है, ठीक है। ये ठीक है। अब ये हो गया एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट टोटल। इसका मतलब ये कि इस टोटल के अंदर वैल्यू हमको इंसर्ट नहीं करनी है, हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है सिर्फ रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के पास। ये टोटल जब हम हिंदी और इंग्लिश और मैथ की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो इन तीनों को वो जोड़ के प्लस करके ऐड करके और यहाँ टोटल की वैल्यू को भर देगा ऑटोमेटिक। अब ये कैसे हम लोग लिखेंगे, किस तरीके से, वो हम जब आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम बढ़ेंगे अपनी क्लास में, इसके बाद वाली क्लास जो होगी उसमें देखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा फाइन रिलेशनशिप का, ठीक है। कंट्रोल D, डायमंड जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल+D। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर चूंकि सिंगल अगर हमको रिसीव करना है तो हम डबल ओएल में रहना ही रखेंगे उसको, ठीक है। तो अभी आप लोगों की समझ में आई थिंक आ गया होगा कि हम लोग मॉडल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, हम इसी डायग्राम का यूज करके, इसी डायग्राम का यूज करके हम लोग टेबल जनरेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना। इसी डायग्राम का यूज करके हम लोग डेटाबेस में एक टेबल जनरेट करेंगे और ईआर मॉडल को सही तरीके से समझेंगे। ईआर मॉडल का इस्तेमाल करके हम लोग एक टेबल जनरेट करेंगे जिसके जरिए हमारे पास दो टेबल मौजूद होंगे और उसके अंदर वैल्यू हम लोग
स्टोर करवाएँगे जिससे कि हमें समझ में आएगा कि हम जो भी एट्रीब्यूट बनाते हैं उसका यूज़ कैसे किया जाता है और उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होती है, ठीक है? और ये रेफ़रेंस क्या होता है, ठीक? समझ गए ना? चलिए हम लोग यहाँ से अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कर देते हैं। इस डायग्राम को आप लोग याद रखिएगा, इस डायग्राम को आप लोग बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बस प्रैक्टिकल करेंगे और इसी डायग्राम की मदद से हम लोग अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इस डायग्राम को आप लोग बना के रखिए, ठीक? हम इसको करते हैं। देखिए, कस्टमर ने आपको बता दिया कि आप डेटा कैसा मिलेगा, ठीक है? मतलब ये कि जो कस्टमर ने आपको क्या बता दिया, जो भी आपको आपसे डेटाबेस बनवाना चाहता है, उसने बता दिया कि आपको डेटा कैसा मिलेगा, ठीक है? अब क्या करना है, अब जब हमको पता चल गया कि डेटा कैसा मिलना है, तो फिर उसके बाद काम क्या रह गया? उसके बाद काम रह गया कि आपने स्ट्रक्चर जनरेट कर लिया, अब आप उसका इम्प्लीमेंट अपने डेटाबेस में कर लेंगे। समझ गए ना? तो कैसे करेंगे, ये हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जानेंगे और उसमें प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? अब इसका अरेंजमेंट हम सही तरीके से कर लेते हैं जिससे कि हम बनाएँगे अपना, ठीक है? कभी-कभी हमारा माउस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम ले आते हैं इसको थोड़ा सही से दिखे इसलिए इसको सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? चलिए सही तरीके से इसको अरेंज कर दिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको इस रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रोल नंबर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और फिर उसके बाद में हमारे पास एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं, यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे क्योंकि सही तरीके से कितने 4 सब्जेक्ट एटलीस्ट हो जाएँ या 3 भी आप कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है? एंड साइंस ये एट्रीब्यूट हो गया और एक एट्रीब्यूट हो गया टोटल का, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया एंटिटी, ठीक? इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं सबको, तो थोड़ा अच्छे तरीके से अरेंज करने में थोड़ा अच्छा दिखेगा भी, है नहीं? तो इसीलिए अरेंज कर लेते हैं, ताकि बढ़िया से वो दिखे एटलीस्ट। और ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में जो है रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में रेक्टेंगल ये सॉरी डायमंड यहाँ पे है, ये रहा, ठीक। इनका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो भी यार मॉडल होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है? ये हो गया और फिर उसके बाद ठीक है, इसको भी थोड़ा-सा इसका भी सही तरीके से कर देंगे।
फिर ये रही एंटिटी हमारे पास में। ठीक है, या अब हम चलते हैं बाकी सभी एट्रीब्यूट को सही तरीके से स्ट्रक्चर कर देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, बना के रखिएगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग टेबल को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।